नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय मुकुल भट्ट पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो अपना मैथ्स का जो अगला टॉपिक है लाभ और हानि वो स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी के सामने आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है कि लाभ और हानि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं। देखिए, जो लाभ एंड हानि है, जो लाभ और हानि का जो टॉपिक है वो कंपटीशन के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और इससे बहुत सारे सवाल घुमा घुमा कर और आसान तरीके से भी पूछे जाते हैं। तो आज हम यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद सवाल समझेंगे और हर एक तरीके के सवाल को करेंगे। देखिए, लाभ और हानि में हमें कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कोई भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल नहीं बताऊंगा, कोई भी किसी भी सवाल में फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। हमने जो परसेंटेज में पढ़ा है हम उसी मेथड से सारे सवाल सॉल्व करेंगे और आप देखिएगा ये सारे सवाल हमारे बहुत आराम से सॉल्व होंगे। और दूसरी चीज ये है कि मैंने परसेंटेज के बाद इस टॉपिक को इसीलिए उठाया है ताकि आपका जो परसेंटेज है उसका भी साथ साथ रिवीजन होगा और लाभ एंड हानि भी आपका उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के साथ कवर होगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा सिलेबस है वो बहुत जल्दी पूरा होगा। ये वीक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा, नेक्स्ट वीक हम नया टॉपिक लेकर आएंगे और बहुत जल्दी 2-3 महीने में हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट करवाएंगे। तो आप लोग जिस जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इन वीडियोस को फॉलो कीजिए और यहाँ पर पढ़ाई कीजिए, आपको एकदम बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो हम चलते हैं हमारे पहले लेक्चर की तरफ और इसमें हम पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे। देखिए, लाभ और हानि होता क्या है। इसमें क्या होता है कि दो चीजें होती है, एक तो होता है कि खरीदना और एक होता है बेचना। जब हम किसी चीज को खरीदते हैं और उसके बाद जब उसे बेचते हैं तो या तो हम उसे हानि पर बेच रहे होते हैं या फिर उसे लाभ पर बेच रहे होते हैं। अगर हमने जैसे सपोज कीजिए क्रय कोई भी चीज हमने खरीदी है, उसका क्रय मूल्य जो होगा वो होगा उसका खरीदने वाला मूल्य। जिस मूल्य पर हम खरीद रहे हैं उसको बोलेंगे क्रय मूल्य और जिस मूल्य पर हम बेच रहे हैं उसको बोलेंगे हम विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर दो तरह के मूल्य होते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता है। इसके अलावा जो भी आपका अंकित मूल्य है और भी कोई टाइप का जो टर्म आएगा वो हम आपको बाद में समझाएंगे। मतलब जैसे जैसे हमारी क्लासेस चलती रहेंगी वैसे वैसे आज हम बिल्कुल एकदम बेसिक से समझेंगे। देखिए, एक क्रय मूल्य होता है, एक विक्रय मूल्य होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हमारा जो है कॉस्ट प्राइस और इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस और इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अब इसे हम सीपी लिख देते हैं शॉर्ट में और इसे हम लिख देते हैं एसपी। ठीक है, ये दो टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई। उसके बाद अगर हम तीसरी चीज देखें, तीसरी चीज क्या होती है कि अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा है, मान लो हमने कोई चीज ज्यादा महंगी खरीदी है और उसका विक्रय मूल्य कम है, कम में बिक रही है तो हमें हानि होगी। और क्रय मूल्य अगर कम है विक्रय मूल्य ज्यादा है तो हमें लाभ होगा। हमने कोई चीज सस्ती खरीदी और उसे महंगे में बेचा तो हमें लाभ होगा। ये जो बेसिक चीज है ये आप सभी को पता है। उसके अलावा याद रखें, मैं आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बताने वाला हूं यहाँ पर। फॉर्मूला से क्या होगा, आप लोगों को जब लैंग्वेज घुमा दी जाएगी तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए हम इस सवाल को जो है हमारा परसेंटेज का जो मेथड है उसी से इस चैप्टर को करेंगे। जहां पर अगर फॉर्मूले की जरूरत मुझे लगेगा कि आपको फॉर्मूला बताना चाहिए तो मैं बताऊंगा। तो हम इस सवाल को एकदम आसानी से करने की कोशिश करेंगे, एकदम जोड़ बाकी गुणा भाग जैसे, एकदम मतलब सिंपल तरीके से। आपको यहाँ पर कोई भी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है और आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इसे पढ़िए। जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हम एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल का कवर करेंगे, जिसमें आपका ग्रुप डी से लेकर एसएससी सीजीएल लेवल तक का कवर होगा। तो देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ पहले, उसके बाद हम सवाल की तरफ बढ़ेंगे। फिर सवाल के साथ साथ मैं आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझाता जाऊंगा। तो जैसे कि देखिए, आपके सामने एग्जांपल है। मान लीजिए कि कोई वस्तु किसी ने 100 रुपए में खरीदी और वो वस्तु उसने 200 रुपए में बेच दी। तो इतना आप सबको पता है कि यहाँ पर 100% का लाभ हुआ है। ठीक है, हाँ। तो देखिए, आपको यहाँ पर 100% का जो है वो प्रॉफिट हुआ है। उसी तरह अगर हम देखें कि आपने कोई चीज 500 रुपए में खरीदी और उसे आपने 600 रुपीज में बेच दिया तो आपको यहाँ पर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और फिर हम निकालेंगे कि 100 रुपया जो है वो 500 का कितना प्रतिशत है। तो आप देखिए, हमेशा जो लाभ और जो हानि होता है, आपको एक और चीज यहाँ पर जो गोल्डन रूल है वो बता दूं, लाभ और हानि जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया जाता है। क्रय मूल्य पर उसका जो मान है वो निकाला जाता है। कभी भी लाभ और हानि विक्रय मूल्य पर नहीं निकाला जाता जब तक कि सवाल में स्पेसिफिकली ये चीज दी नहीं हो।
जब तक नहीं दी है तब तक आपको यही फॉलो करना है। जब भी आप लाभ या हानि निकालेंगे, लाभ या हानि आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप सभी को एक बेसिक आइडिया है कि कोई चीज सस्ते में खरीद के ज्यादा में बेच रहे हैं तो वहां पर हमको लाभ होता है, लेकिन वो लाभ होता कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम हमेशा क्रय मूल्य का प्रयोग करेंगे, कॉस्ट प्राइस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम देखिए, अब आपको हम पहला सवाल समझाते हैं, जो हमारा पहला सवाल है, और उसके साथ साथ हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। तो जैसे कि हमारा पहला सवाल है कि 630 में 12.5% के लाभ पर बेच दी गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब आप देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि 620 में कोई वस्तु बेच रहा है आदमी, यहां पर साफ दिया हुआ है कि 630 रुपए में वस्तु जो है बेची गई है। तो आपके सामने देखिए जो विक्रय मूल्य है, जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 630। और यहां पर जो लाभ दिया हुआ है, यहां पर लाभ हो रहा है, लाभ दिया है आपको 12.5%। ठीक है, अब ठीक है, ये दो चीजें आ गई, आपको निकालना है क्रय मूल्य जो कि सवाल में पूछा गया है। तो आपको जब क्रय मूल्य निकालना है तो आप सभी को पता है कि क्रय मूल्य पर इतना लाभ होगा 12.5% का, तब वह विक्रय मूल्य बनेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, सर्कल बन रहा है कि क्रय मूल्य कुछ होगा, उस पर इतना लाभ होगा, उसके बाद वो इतने रुपए में वो चीज बिकेगी। वो निकालना कैसे है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि हमें फ्रैक्शंस यूज करना है। तो 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/8। 1/8 कैसे निकलता है, जब हम 12.5 में 100 का भाग देंगे तो ये 12.5 में से आप ये 12.5 का 8 बार डायरेक्ट भाग दे लीजिए, या पॉइंट हटा के 0 कर लीजिए आपकी कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो 125 से ये 1008 बार कटेगा, तो यहाँ पर 1/8 इस फ्रैक्शन की वैल्यू आती है। अब देखिए अब हो क्या रहा है इसमें दोस्तों, कि हमारे सामने फ्रैक्शन आ गई है 1/8। मैं व्हाइट पेन यूज करता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर दिखाई दे। देखिए यहाँ पर जो फ्रैक्शन का वैल्यू है ये है 1/8। अब आपको ये चीज मैं पहली क्लास से समझाता आ रहा हूँ कि जो नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो या तो बढ़ रही होती है या घट रही होती है। तो हमारी जो नीचे वाली वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू है, और इस पर 1 बढ़ रहा है। ठीक है, 1 की वृद्धि हो रही है तभी लाभ हो रहा है। 8 पर 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 9, और 9 का मान हमें दिया है 630। अब 9 से अगर हम 630 को काटेंगे तो आएगा हमारे सामने 70। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 70, और हमें निकालना क्या है, ओरिजिनल वैल्यू जो कि क्रय मूल्य है 8 यूनिट। वो कितना आएगा, 8 गुणा 70, 8 7 56, 560 रुपए जो है उसकी वैल्यू होगी। अब आप देखिए कि ये सवाल कितना आसानी से हल हो गया। अगर अब इसे हम जब एग्जाम में करेंगे तो कैसे करेंगे आपको वो भी बता देता हूं मैं। एग्जाम में आपको इतना कुछ नहीं लिखना है, एग्जाम में आपको करना क्या है इस सवाल में, लेट्स सी। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको जहां पे इसका सबसे पहले फ्रैक्शन निकालना है। आपको दिया हुआ है 12.5%। ठीक है, इसका फ्रैक्शन निकाल लेंगे, हम सभी को पता है 1/8 होता है। अब आप इसे ये ओरिजिनल और बढ़ रहा घट रहा है, या तो ये मान लीजिए, या फिर ऐसा समझ लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस में आप एक चीज यहाँ पर रट सकते हैं या समझ सकते हैं कि जो नीचे वाला होगा 8 वो होगा किसी भी फ्रैक्शन में नीचे वाला क्रय मूल्य होगा, और ऊपर वाला जो है वो लाभ या हानि, जो भी हो सवाल में जो भी दिया हुआ वो होगा। ठीक है, अब देख लीजिए आप, अब यहां से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि 8 हमारा क्रय मूल्य था और उस पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है, मतलब वो सामान 9 रुपए में बिक रहा है, और 9 रुपए की वैल्यू यहाँ पर 630 दे रखी है। तो 9 से ये 70 बार कटेगा, और 8 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे सामने 70 रुपए है, 8 यूनिट क्रय मूल्य है, तो 8 गुणा 70 बराबर 560। तो ये सवाल यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने सॉल्व हो जाएगा। तो उसके साथ हम अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए ये थोड़ा टफ सवाल है। 1470 में 16 सही 2/3% के लाभ पर बेच दी गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यहां पर भी आपको विक्रय मूल्य जो है वो दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है दोस्तों, 1470, और यहां पर जो लाभ है वो कितना दिया हुआ है दोस्तों, 16 सही 2/3।
3%। तो आपको मैंने बताया था कि 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6। जिसको ये फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है वो परसेंटेज की क्लास प्लीज देखें, तो वहां से आपको ये चीज क्लियर होगी। अब नीचे वाला हमें पता है कि नीचे वाला होता है क्रय मूल्य और ऊपर वाला जो है वो होता है लाभ या हानि। जो भी सवाल में दिया हुआ हो, जरूरी नहीं है लाभ ही हो, हानि भी हो सकती है। जब लाभ होगा तो हम बढ़ा देंगे, हानि होगी तो घटा देंगे। अभी हमें लाभ दिया हुआ है तो 6 क्रय मूल्य है, उस पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 7 रुपए की कोई चीज बिक रही है। लेकिन सवाल के हिसाब से बिक रही है वो 1470 रुपए की। 7 से हम इसे काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और ये 0, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 210। और यहाँ पर अगर हम क्रय मूल्य निकाले जो कि 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू आएगी यहाँ पर 210 गुणा 6, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1260। ये उत्तर आपके सामने आ चुका है। तो एक कॉन्सेप्ट तो दोस्तों ये है जो मैंने आपको समझाया है। उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट हम अगले सवाल में देखेंगे। देखिए ये नया सवाल है, पिछले 2 सवाल जो थे वो एक ही टाइप के थे, ये आपके सामने थे। इसमें आपको फ्रैक्शन के मेथड से जो है विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ था और आपको क्रय मूल्य निकालना था। अगर हानि होती तो हम 8 में से 1 घटा के विक्रय मूल्य के इक्वेट करके इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। हमको लाभ दिया हुआ है तो जोड़ना है। उसके बाद हम देखिए अगला सवाल जो है उसमें आपको ये जो है ये इक्वेशन वाले सवाल होते हैं दोस्तों। इसमें इक्वेशन दी हुई होती है कि इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमसे जो है हानि या लाभ का प्रतिशत जो भी हो रहा हो, हमें नहीं दिया हुआ होता है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, हमसे पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन दी हुई होती है कि 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। और हमें यहाँ पर कोई भी रुपीज में कोई भी चीज नहीं दी हुई है, तो हमें यहीं से निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो एक मेथड आपको समझा देता हूं मैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको एक चीज करनी है कि आपको जैसे जैसे सवाल में दिया जा रहा है वैसे वैसे आपको लिखना है। तो देखिए आपके सामने है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य को हम क्रय मूल्य ही लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर ऐसे। और उसके बाद कर देते हैं 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 14 गुणा विक्रय मूल्य। इस सवाल को ऐसे ही करना है, ये कभी भी एग्जाम में आए। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, विक्रय मूल्य जो है इसे यहाँ पर क्रय मूल्य के नीचे ले जाना है। क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के नीचे ले जाना है। ये विक्रय मूल्य, मैं इसे शॉर्ट में V लिखूंगा, बराबर यहां पर 14 रहेगा और ये 16 इसके नीचे आ जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये जो इधर वाला जो ये वाला पार्ट है इसे हम इसके नीचे ले गए और 16 को 14 के नीचे ले गए। जब इसको काटेंगे हम तो 2 से कटेगा 7 और ये 8, 2 7 14, 2 8 16। तो देखिए क्रय मूल्य आपके सामने जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 7 और जो विक्रय मूल्य निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 8। तो क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है, मतलब एक चीज तो साफ हो गई कि आपने जो वस्तु है, जो भी कोई चीज है वो आपने 7 रुपए में खरीदी है और 8 रुपए में बेच दी है, मतलब आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पे है, मैंने आपको बताया था 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और हुआ किस पे है। तो जब भी हम लाभ और हानि कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा क्रय मूल्य पर करेंगे। तो क्रय मूल्य है 7 गुणा में 100 परसेंटेज निकालने के लिए, और इसकी वैल्यू आप सभी को पता है 14 सही 2/7। देखिए जो फ्रैक्शन वाला मेथड है वो आपके सामने यहां भी काम आएगा। जब आपको फ्रैक्शन दी हुई होगी और आपको परसेंटेज में आंसर चाहिए होगा तो आपको वो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको याद है तो आप वहां पर फटाक से अपना आंसर टिक करेंगे OMR शीट में या कंप्यूटर में, जहां भी आपका एग्जाम हो रहा होगा, और तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो देखिए आपको इस तरह से ये फ्रैक्शंस याद करनी है, ये बहुत हेल्पफुल है। मैं पहली क्लास से आपको समझा रहा हूँ कि ये जो फ्रैक्शंस की जो परसेंटेज की जो फ्रैक्शंस वैल्यू है ये आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन और रिवर्स में भी ये चीजें काम आएंगी। जब रिवर्स में कोई सवाल आ जाएगा तो आपको वहां पर भी ये चीजें बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अगला सवाल देखिए हमारे सामने सेम वैसा का वैसा सवाल है, इसमें सिर्फ ये जो डिजिट्स हैं ये थोड़ी बड़ी कर दी गई हैं। तो हम इस सवाल को भी उसी तरह से हल करेंगे। हम लिखेंगे 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य अगर दिया हुआ है तो गुणा में क्रय मूल्य, ठीक है, और बराबर में आपको दिया है 2500 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो गुणा में विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य। अब आपको करना क्या है दोस्तों, वापस वही करना है कि ये क्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य को लाना है, क्रय के नीचे विक्रय को लाना है,
ठीक है, तो देखिए ये विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के नीचे लाना है और यहाँ पर आपको 2500 ऊपर रखना है और ये जो 2750 लेफ्ट साइड वाला है इसे राइट साइड वाले में जब ले जाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा। अब दोस्तों आप देखिए ये जो है जीरो इस जीरो से कट रहा है और ये 25 से कट रहा है 10 बार 250, और ये नीचे वाला कट रहा है इससे 11 बार। तो अब आपके सामने है कि क्रय मूल्य जो है वो हमारा 10 है और विक्रय मूल्य हमारा 11 है, मतलब 10 रुपए में कोई चीज खरीदी और 11 रुपए में वो चीज बेच दी, तो हमें कितने रुपए का लाभ हुआ? हमें हुआ 1 रुपए का लाभ। और मैंने बताया था आपको लाभ और हानि हमेशा किसका प्रतिशत निकालना होता है? हमें क्रय मूल्य का प्रतिशत निकालना होता है। क्रय मूल्य हमारे सामने 10 है और गुणा में 100, तो ये एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 10 गुणा 1, 10% का यहाँ पर आप दोस्तों आप लोगों को लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ये सवाल इस तरीके से हम करेंगे। तो ये दो सवाल एक अलग टाइप के थे जिनका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। इसके अंदर आपको क्या होता है दोस्तों कि ये जो इक्वेशन बनानी होती है, ठीक है, उसके बाद इक्वेशन बनाने के बाद आपको क्या है, क्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य को ले जाना है, दोनों का रेशो निकालना है। रेशो निकालने के बाद आपको देखना है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, फिर आपको पता चलेगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, और उसके बाद जितना लाभ या हानि हो रही है उसका हम प्रतिशत यहाँ से बहुत आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। तो दो सवाल मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट पे बताए और ये सवाल अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे आपको दिया जाता है कि 8 पेनों का विक्रय मूल्य 6 पेनों के विक्रय क्रय मूल्य के बराबर है। इस टाइप के जो सवाल होते हैं उन सभी सवालों को इसी मेथड से आपको सॉल्व करना। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये सवाल है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो आपके सामने जब इस तरह का सवाल आएगा तो आप एक तो कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ हानि हो रही है और कहाँ पर लाभ हो रहा है, क्या बेच रहा है क्या घटा रहा है। तो इन सवालों से बचने का एक तरीका है जो हम आपको बताएंगे। देखिए आपको करना क्या है इन सवाल में कि आपको दिया है कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि हो रही है, तो हम देखिए क्रय मूल्य तो यहाँ पर कुछ मान नहीं सकते हैं। जब हमको दिया है कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि हो रही है तो हम विक्रय मूल्य ही मान लेंगे। ठीक है, तो विक्रय मूल्य आप अब क्यों मानेंगे वो मैं आपको क्लियर करूंगा सवाल होते होते। देखिए 72 वस्तुओं का हमने मान लीजिए विक्रय मूल्य मान लिया। 72 वस्तुएं जो है वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो हमने मान लिया है 72। मान लीजिए हम कोई 72 वस्तु है 72 रुपए में ही बेच रहे हैं, 1 रुपए की एक वस्तु है ना, ये हम बेच रहे हैं मान लीजिए। अब आपको दिया क्या है, इस पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का हानि हो रही है। मतलब हानि हो रही है मतलब हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा। हानि का मतलब तो यही हुआ कि जो क्रय मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा। तो क्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य जितना है ना उस पे 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि के बराबर जो है वो क्रय मूल्य होगा। मतलब 72 तो हमारे पास है ही विक्रय, मतलब इतना तो हम हानि में बेच रहे हैं। इस पर हानि कितनी हो रही है, इस पर हो रही है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 रुपया। अब देखिए आप 72 और 9 81। अब आप समझिए वापस कि आपने अब उल्टा समझिए इसे, आपने कोई चीज 81 रुपए में खरीदी और 72 रुपए में बेची। 72 ही वस्तुएं खरीदी आपने, है ना। अब देखिए आप 72 रुपए में आपने जब बेची और 1 रुपए की एक वस्तु बेची तो आपको जो लॉस हुआ वो कितने रुपए का हुआ, 9 रुपए का। 9 रुपए का यहां पर लॉस हुआ आपको 9 रुपए का। और 9 रुपए किसके बराबर है, 9 वस्तुओं की प्राइस के, 9 वस्तुओं के बराबर है। तो हमारा सवाल जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा देखिए अब दोबारा मैं आपको समझा देता हूं। आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको विक्रय मूल्य मानना है, क्योंकि यहां पर जो है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया हुआ है दोस्तों। अगर यहां पर क्रय मूल्य दिया होता कि आपको इतने की हानि और लाभ जिस टर्म में दिया होता है हम उसी टर्म को अज्यूम करते हैं। तो देखिए 72 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो हमने मान लिया 72 रुपए। अब क्रय मूल्य जो है वो निकालेंगे यहां से। अगर तो आपको ये चीज दी हुई है दोस्तों कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि हो रही है, मतलब क्रय मूल्य जो है इसका ज्यादा होगा। और ज्यादा कितना ज्यादा होगा, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य जितना ज्यादा। तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 9 रुपए। 72 और 9 81, ये हो गया आपका क्रय मूल्य। अब
देखिए अब आपको पता चल गया क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। तो हानि का प्रतिशत हम निकाल लेंगे कि कितने रुपए की हानि हो रही है दोस्तों, 9 रुपए की, और हो कितने पर रही है, तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है, क्रय मूल्य पर हानि होती है, तो क्रय मूल्य है 81 गुणा 100। तो 9 9 81 और 100/9 बराबर होता है आपका 11 सही 1/9%। ठीक है, तो यहां से ये आपके सामने प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए सेम थिंग इसमें भी है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको करना है कि जो 72 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, 2 सवाल मैंने इसलिए रखे हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो है 72 रुपए, हमने मान लिया। ठीक है, ये माना है हमने। उसके बाद देखिए 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा है। अब यहां पर क्या है, लाभ हो रहा है, तो जो क्रय मूल्य होगा वो कम होगा, 72 से ज्यादा नहीं होगा, क्रय मूल्य कम होगा। पिछले वाले में क्या है, देखिए आपको हानि हो रही थी तो हम लोग जोड़ रहे थे कि क्रय मूल्य ज्यादा होगा, और यहाँ पर लाभ हो रहा है तो हमने सस्ते में खरीदा होगा। कितने सस्ते में खरीदा होगा, हमने खरीदा होगा 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। तो हमने वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो एक वस्तु का एक ही माना है, तो 9 वस्तुओं का 9 रुपए होगा। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य आएगा वो आएगा 63। अब यहाँ पर आप प्रॉफिट देखेंगे तो आपको प्रॉफिट यहाँ पर 9 रुपए का ही हो रहा है। पिछले सवाल में भी 9 ही रुपए का हो रहा, 9 रुपए की हानि हो रही थी, यहाँ पर 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लाभ प्रतिशत अगर यहाँ पर निकालेंगे तो 9 रुपए का जो लाभ हो रहा है वो हो कितने पर रहा है दोस्तों, जो क्रय मूल्य है उसे हमेशा नीचे रखते हैं, गुणा 100। तो ये 9 से 7 बार कटेगा और 100 में 7 का भाग देंगे तो 14 सही 2/7% यहाँ पर आएगा। तो ये आपका ये सवाल, दोनों सवाल क्लियर हो चुके हैं। और ये हमारा जो अगला सवाल, देखिए दोस्तों आपके सामने ये सवाल है। इसमें दिया हुआ है कि जब एक वस्तु को 800 रुपए में बेचा जाता है तो उससे मिलने वाला लाभ जब उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचा जाता है उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। याद करो कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, ये आपके सामने ये सवाल है। अब सबसे पहले आपके सामने देखो 2 चीजें हैं, इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप जो बेसिक से करेंगे, एक आप करेंगे जो एकदम जो फास्ट मेथड होगा उससे करेंगे। तो आपको देखिए पहले हम बेसिक से समझा देते हैं, बेसिक से आपको इस सवाल को करना कैसे है। आपके सामने 2 चीजें लिखी हुई है। देखिए कि 800 रुपए में जब बेच रहा है तो उसे लाभ हो रहा है, और जब 275 रुपए में वो बेच रहा है तो उसे हानि हो रही है। अब हमें क्या करना है, हम सबसे पहले हमें लाभ और हानि को कुछ मानना पड़ेगा ताकि सवाल की जो है वो इक्वेशन, समीकरण हम इस सवाल के बना पाए। तो देखिए हम इससे जो लाभ हो रहा है उसको मानेंगे x। ठीक है, हानि हम हानि को मानेंगे x, लाभ को नहीं मानेंगे, क्योंकि लाभ को हमें 20x मानना पड़ेगा क्योंकि वो हानि का 20 गुना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हानि मानेंगे, जो हानि हो रही है वो हो रही है x, जैसा कि सवाल में दिया हुआ है। उसके बाद देखिए सवाल में ये दिया हुआ है कि जो लाभ है वो हानि का 20 गुना है, तो हम लाभ को मानेंगे 20x। ये सब हमें सवाल में दिया हुआ है, हमने अभी तक सवाल में कुछ भी नहीं किया है। आपके सामने जो हानि है वो x है, लाभ है वो 20x है। अब आपको इक्वेशन बनानी है। देखिए आपको जो 800 रुपए में बेचा जा रहा है तो उससे मिलने वाला जो लाभ है वह किसी वस्तु को 275 में बेचा जाता है तो उससे होने वाली हानि है। तो हमें देखो दोनों कंडीशन में जो क्रय मूल्य है ना वो निकाल के सामने रखने हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, जो अब 800 रुपए में उस सामान को वो बेच रहा है, ठीक है, तो उसे लाभ हो रहा है 20x का। तो अगर इसमें से हम लाभ निकाल दें, 20x अगर यहां से निकाल दे तो ये यहां पर क्या बचेगा दोस्तों, क्रय मूल्य। और दूसरी तरफ क्या है आपके सामने कि 275 रुपए का वो किसी चीज को बेच रहा है तो उसे हानि हो रही है x की। अगर उस हानि को इसमें जोड़ दे तो यहां पर आपके सामने आ जाएगा क्रय मूल्य। दोनों एक ही वस्तु के क्रय मूल्य हैं तो दोनों को बराबर कर देंगे। आप समझे क्या किया है हमने, कि 800 रुपए में जब वो सामान को बेच रहा है तो उसे लाभ हो रहा है 20x का, जो कि सवाल में दिया हुआ है। अब 20x जो लाभ हो रहा है अगर उसे हम विक्रय मूल्य से निकाल दें तो क्रय मूल्य बचेगा, और इधर 275 में जब उसी सामान को बेचता है तो उसे x की हानि होती है, और उस x को जब हम यहाँ जोड़ दें तो भी हमारे सामने क्रय मूल्य ही बचेगा।
तो अब करना क्या है आपको दोस्तों कि जो 275 है उसको इस साइड लेकर आना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 800 माइनस 275 बराबर आपके सामने होगा ये 20x इधर जाकर 21x हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। 800 में से जब 275 घटाएंगे तो ये बचेगा 525 और इसके सामने बचेगा आपके 21x। अब 21 से इसको काटेंगे आप तो 21 दूनी 42 और 21 पांजे 105, 25 बार कटेगा तो x का जो मान है वो आ जाएगा आपके सामने 25। ठीक है, अब हानि आपकी आ गई है 25, x की वैल्यू हानि ही थी और लाभ आपका आ गया है कितना 20x। वैसे निकालने की जरूरत नहीं है लेकिन निकाल लेते हैं समझाने के लिए। 20 गुणा 25 बराबर 500 रुपए का उसे लाभ हो रहा है। अब आपको क्रय मूल्य निकालना है तो आप या तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करिए या इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करिए, आपका जो आंसर है वो सेम ही आना है। क्योंकि जब 800 रुपए में बेच रहा है तो उसका जो क्रय मूल्य है वो क्या होगा, उसमें से लाभ घटा दीजिए आप। तो लाभ 500 रुपए जब 800 में से घटाएंगे तो यहाँ पर भी 300 आएगा और यहाँ पर जब हानि जोड़ेंगे 275 में तो यहाँ पर भी 300 आएगा। अब आपसे सवाल ये नहीं पूछा गया कि क्रय मूल्य क्या है, आपसे सवाल पूछा गया है कि इस वस्तु को अगर आपको 20% लाभ कमाने के लिए बेचना हो तो किस कीमत पर बेचना चाहेंगे। तो देखो 300 रुपए की वस्तु को अगर हम लोग 20% के लाभ पर बेचेंगे तो 120/100 होता है। इसका जो फ्रैक्शन होता है वो 6/5 होता है। 20 से कट जाएगा 6 और ये कट जाएगा 5 और यहाँ पे 5 से इसे काटेंगे हम, 5 6 का 30 तो ये हो जाएगा 360। तो 360 रुपए में जब हम बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ होगा। अब आप देखिए कि सवाल को दूसरा कौन सा तरीका है जिससे हम इससे फास्ट कर सकते हैं। तो मैं समझाता हूँ आपको कि इससे अगर फास्ट करना है तो उसका तरीका क्या है। तो देखिए आपके सामने इस प्रकार है। आपको दोस्तों करना क्या है, आपको करना है कि देखो 800 रुपए में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है और 275 रुपए में बेच रहा है तो हानि हो रही है। ये 2 पॉइंट हमें दिए हुए हैं और क्रय मूल्य जो हमारा है वो इसके कहीं बीच में है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्रय मूल्य को मान लेते हैं कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो यहाँ पर है। ठीक है, अब हमें करना क्या है दोस्तों कि इसका जो डिफरेंस है वो निकालना है पहले कि कितना डिफरेंस है। इसका डिफरेंस है आपके सामने, देखिए 525 का डिफरेंस है बीच में, दोनों के बीच में। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि जो लाभ हो रहा है वो हानि का 20 गुना है। तो यहाँ पर तो देखिए लाभ हो रहा है, तो लाभ जो हो रहा है वो 20 गुना हो रहा है 20x और यहाँ पर हो रहा है x की हानि हो रही है। तो ये टोटल 21 पार्ट हो रहे हैं। तो हमें इसमें 21 पार्ट में इसको तोड़ना है। तो 21 में जब इसका 525 में भाग देंगे तो ये आएगा आपके सामने 21 दूनी 42 और 21 पंजे 105, 25 का। देखिए x की वैल्यू 25 आ गई तो यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 25 का 20 गुना मतलब 500 है। तो टोटल 525 हो गया। यहाँ पर कहीं क्रय मूल्य है। अब क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो 800 में से आप 500 घटा दीजिए या 275 में से आप 25 जोड़ दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 300 जो आपका है क्रय मूल्य आ जाएगा। उसके बाद आप अगर इसका विक्रय मूल्य निकालें 20% लाभ पर तो बड़ी आसानी से यहाँ पर निकल जाएगा 12×36 360 रुपए। तो दोस्तों ये सवाल बड़ी आसानी से हो जाएंगे। तो आप सभी इनकी प्रैक्टिस कीजिए घर पर बैठकर और आने वाले एग्जाम्स की आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। और आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारा ये सेशन यहीं समाप्त होता है।